Hello and welcome to my channel. I am Amren Dwivedi from ज्ञान संकल्प पब्लिक स्कूल हिनौती। तो आज हम लोग सीखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर जैसे करना है आपको तो आप फैक्टर को कैसे मतलब डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को कैसे कट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जानना होगा कि किसी भी नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है। उसका भी एक रूल होता है ना, तो जिसको आप क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहला है डिविजिबल बाई 2। ठीक है, पहले हम 2 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल है तो कैसे है और क्या होना चाहिए। तो मेरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 2, क्या लिखेंगे, ए नंबर दैट इज divisible by 2 if the number ones place digit be 0, 2, 4, 6, 8। तो देखिए कोई भी नंबर 2 से डिवाइड तभी हो सकता है जब उसके वंस प्लेस पर क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ये 5 डिजिट है जिन्हें आपको याद रखना है। अगर ये 5 डिजिट किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर आपको दिखते हैं तो आपको समझना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसका मीन्स 2 से डिवाइड करने के बाद जो है रिमाइंडर है वो शून्य आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर लिया, अब आपको इसको चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मान लीजिए मैंने ये नंबर लिया 9876। ये एक नंबर है। अब इस नंबर को अगर हमें पूरी तरह से डिवाइड करना पड़े और फिर पता चले कि ये नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड है या नहीं है तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको ये रूल पता है तो ये देखिए 6 वंस प्लेस पर आ रहा है। 6 कहाँ पे आ रहा है, वंस प्लेस पर आ रहा है। तो जो वंस प्लेस पर आ रहा है ये जो पहचान है ये हमारे 2 के डिविजिबिलिटी रूल में आता है ना। वंस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट अगर वंस पर आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा नंबर लें 9998, ये देखिए वहाँ वंस पर 8 है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फिर से नंबर लें 872 तो वंस पर देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे नंबर आप ले करके चेक कर सकते हैं कि कैसे हम बताएंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड है। यहाँ पे 4 आ रहा है वंस प्लेस पर, तो ये देखिए वंस पर 4 आ रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया। इसी तरह से एक नंबर और हम ले लेते हैं, वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इन 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट वंस प्लेस पर आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये आपको चेक करना है इस तरीके से। और ये डिविजिबिलिटी रूल का जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा दिया, इसको आप लिखेंगे, लर्न करेंगे और माइंड में सेट करेंगे किस तरह से हम चेक करेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल। फिर देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डिविजिबल बाई 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, कैसे हम चेक करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 3 if the sum of all digit is divisible
सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल होगा यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने डेफिनेशन बताया कि ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। अब मीन्स क्या होता है इसका कि जो भी नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कैसे चेक करेंगे। तो देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि इस डेफिनेशन का मीन्स आप कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 729। अब इसमें कितने डिजिट हैं, ऑल डिजिट की बात हो रही है ना, तो इसमें कितने डिजिट हैं वो तो चेक कर लें। 729 कितने डिजिट हैं, 1 2 3, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो ऑल डिजिट का मतलब 3 डिजिट। सम का मतलब होता है एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको सम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके ऑल डिजिट का सम मतलब जोड़ कर लेते हैं। 7 2 9 9 9 18। अब जो 18 है ये क्या 3 का मल्टीपल है, मीन्स 3 की टेबल में क्या ये आता है, तो आपको पता है कि आता है। अगर आपको इतना बड़ा टेबल नहीं आता तो एक बार इसको और ऐड कर दिए, 1 को भी और 8 को भी, कितना आएगा 9। ये तो सिंपल सा 3 डिजिट है ना, 1 डिजिट का नंबर है 9, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 की टेबल में अगर नंबर एडिशन करने के बाद, सम करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 3 की टेबल में आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मेरा ये नंबर है वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 81। अब इसमें देखिए 2 डिजिट है, ठीक है, 2 डिजिट है। कितने डिजिट हैं, 2। तो हम 8 को और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखिए 9 जो है 3 के टेबल में है, मतलब 3 का मल्टीपल है, 3 3 जा 9, इसलिए ये जब 3 की टेबल में आता है तो क्या होगा, 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब मैं एक और आपको बता दूं कि जो आपका 5 होता है, क्या होता है 5। यहाँ पे मैं ऊपर राइट कर रहा हूँ, डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, है ना, 5 से। तो इसकी पहचान क्या होती है कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 5 if it's ones place digit is 0 or 5। अब देखिए बात को आपको समझना है। ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 5, वह नंबर जो 5 से डिवाइड होता है वो कैसा होता है, इफ़ इट्स, यदि वंस प्लेस डिजिट 0 या 5, अगर उस नंबर के वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि वो नंबर 5 से डिवाइड है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 99,985। अब मैं बोलूँ क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वंस प्लेस पर देखेंगे, क्योंकि आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 या 5। वंस प्लेस तो पता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये प्लेस का नाम है। तो वंस प्लेस पर 5 है ना, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई अदर नंबर आता है, मान लीजिए ये एक नंबर है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिए यहाँ 5 हो या 0 हो, 0 और 5 में से कोई भी अगर वंस प्लेस पर आ रहा है तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अब देख ले, ये हमने आपको 3 जो डेफिनेशन बताई 2, 3, 5 का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा फैक्टराइजेशन करते समय, फैक्टर करते समय इन्हीं नंबरों का यूज होता है। अब आपको समझ में एक बात आ रही होगी कि जो 4 है ना, थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि 4 का हमने आपको क्यों नहीं बताया। तो जब आप प्राइम नंबर, जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना, फैक्टर करते हैं,
तो फैक्टराइजेशन जो होता है वो कैसा फैक्टराइजेशन होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राइम। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब होता है वह नंबर, ए नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली वन एंड इटसेल्फ, है ना। वह नंबर प्राइम नंबर होता है जो केवल वन और सेम के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होता है, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है, इसका मतलब हम अपने नंबर को ओनली प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 4 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो 4 है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो ठीक है ना। लेकिन ये जो अदर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, ये नहीं सही है। ये प्राइम नंबर का कोई रूल नहीं है ना। प्राइम नंबर का मतलब है कि ये नंबर 1 से और 4 से, ओनली एक से और इट सेल्फ स्वयं से डिवाइड होना चाहिए, या तो 1 से या 4 से। लेकिन यहाँ पे ये 4 जो है वो अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 2 2 जा 4, इसलिए ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं तो कैसा है, कंपोजिट नंबर है ना। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम फैक्टराइजेशन जो करते हैं प्राइम नंबर से करते हैं। 2 3 5 7 11, ना तो 9 से करना है, ना 6 से करना है, ना 4 से करना है, ठीक है। हाँ, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम आपको फैक्टर करना सिखाएंगे। ये रूल आपको याद हो गया होगा तो आपसे फैक्टर करते बनने लगेगा अभी से, ठीक है। जहाँ से फैक्टर बनेगा, इसके आप लोग वीडियो रोक करके इसको पूरी तरह से डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब राइट कर लेंगे, है ना। क्योंकि लास्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा यहाँ पे। तो अब देखिए, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन करता हूँ। और कैसा फैक्टराइजेशन होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारे पास यहाँ पे लिखा है 64। क्या लिखा है, 64। अब जो आपका ये 64 लिखा है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए इसको हम इस तरह से कर लेंगे फैक्टराइजेशन करते समय। तो अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हुई है, तो ये 64 किस नंबर से डिवाइड होना स्टार्ट होगा, है ना। ये आपके बात दिमाग में बात आ रही होगी। तो क्योंकि प्राइम की बात की गई है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हम सबसे पहले इसको 2 से चेक करेंगे, क्या मेरा ये 64 जो नंबर है 2 से डिवाइड होगा। तो अब हमें 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इस बात का पता तभी चलेगा जब मैंने अभी अभी आपको जो बताया 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8, इन 5 डिजिट में से कुछ एक होना चाहिए। तो 1 पर यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। एक और तरीका, अगर आपको यहाँ पे काटने में दिक्कत होती है तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 2 3 जा 6, ठीक है, और 4 हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। ये जो यहाँ पे आपका क्वोशिएंट आएगा, भागफल जो आएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, है ना। इस तरह से होता है। अब क्या ये जो नंबर है 32, इसको फिर से चेक करना है, क्या ये 32 2 से डिवाइड होगा। तो 1 प्लेस पर क्या क्या याद रखना है, 0 2 4 6 8। अगर ये 5 नंबर 1 प्लेस पर आते हैं तो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, ये वाला नंबर 1 पर है, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, अब 3 में 2 माइनस हो तो 1 बचेगा, तो 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12 है। अब देखिए हम कैसे बता रहे हैं, 32 लिखा है, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस किए 1। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस किए तो 1 आया। और 1 के साथ जब 2 को नीचे लेंगे तो ये हमारे पास 12 बन जाएगा, और फिर 2 6 जा 12 हो जाएगा। ओके, ये 0 0 आ गया। तो ये जो क्वोशिएंट आ रहा है ये हमने लिख लिया 16, ठीक है। अब हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 पर हम देख रहे हैं कि 6 है अभी, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करें क्योंकि 8 आ रहा है 1 प्लेस पर, ठीक है। तो 2 4 जा 8, फिर 4 आ गया, 2 2 जा 4, फिर तो 2 आ ही गया, तो 2 से ही डिवाइड होगा, 2 1 जा 2। ये देखिए इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं इसका मल्टीपल तो ऐसे लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए जो 64 मेरा है उसको हमने क्या किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 आ गया ना, वही नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब देखिए अब हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है क्या, 81, क्या है 81, इस नंबर को मुझे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से चेक करते हैं, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो 2 के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, 0 2 4 6 8। ये हमें कैसे पता चला, डिविजिबिलिटी रूल के डेफिनेशन से। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि 1 प्लेस पर ये 5 डिजिट में से कोई एक आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 प्लेस पर 1 है ना, तो इसका मतलब 1 तो है नहीं, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर की मैं बात करूँ तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये जो मेरा होता है क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्राइम नंबर। ये मेरा हो गया प्राइम नंबर। तो देखिए जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम अगले नंबर पे जाएंगे 3 पर। अब ये 3 से डिवाइड कैसे होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। क्या होता है, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स ऑल डिजिट सम या सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे जो 81 है इसमें 2 डिजिट होते हैं। ऑल डिजिट की बात करें तो इसमें 2 डिजिट है, इसको प्लस करके देख ले 9 आ रहा है, और जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 को डिवाइड करें, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस हुआ तो 2 आएगा नीचे, और फिर 1 को भी लेंगे तो 21 हो जाएगा, और 3 से बन जा 21। यहाँ पे समझ में नहीं आते हैं डिवाइड करके देखिए ना, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 ये हुआ, और 3 से बन जा 21। ये जो क्वेश्चन आया मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। आगे बात समझ में, तो इस तरह से डिवाइड करके चेक करना है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये जो 81 है पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते 81 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और नंबर देख लेते हैं। डिवाइड करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोग करेंगे। अभी मैं आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक नंबर लिया 200। क्या लिया मैंने, 200। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ 1 पर 0 है, तो 0 जो है 2 के डिविजिबिलिटी रूल में आता है, 5 में भी आता है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट 2 है तो हम 2 से करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, 0 जा 0, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 2 जा 4, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको फैक्टराइजेशन करना है। मैंने रोल बता दिया। चलिए होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप लोग फैक्टराइजेशन करके लाएंगे, है ना। चलिए होमवर्क के लिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 90 का आपको फैक्टराइजेशन करना है। सेकंड क्वेश्चन है 120 का फैक्टराइजेशन करना है। थर्ड क्वेश्चन है 160 का करना है। फोर्थ क्वेश्चन है 256 का फैक्टराइजेशन करना है। फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है 400 का कर सकते हो आप। फिर लास्ट क्वेश्चन है 48 का फैक्टराइजेशन करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और आज से आपसे फैक्टराइजेशन आने लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अच्छे से इसको सीखेंगे। और जहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बात समझ में नहीं आती, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।